में प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। आई डोंट नो आर्मिस, मुझे सडनली क्या हो गया था, डॉक्टर ने बोला डायरिया हो गया है। उसके बाद जब मैं ठीक हुई तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो प्लीज आर्मी इस बार अपना प्यार थोड़ा सा ज्यादा दे देना, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। प्लीज तो थोड़ा सा तो बनता है ज्यादा प्यार आपका। ओके देन आप लोग अब वीडियो देखिए, मैं अब चलती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना। ओके बाय बाय। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. फिर कुकी रोने लग जाता है और ड्रॉ से एक फोटो निकाल कर उसे देखता है और वहीं फर्श पे सो जाता है। ओह नो, मुझे उठने में लेट हो गया। अब फिर से मुझे आंटी डांटेंगी। कल रात रोते रोते कब सो गई पता ही नहीं चला। ये मेरी बेबी कहाँ है? बेबी मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, बट तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही है। अरे बेबी मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चलो तुम्हारे रूम में फिर बताता हूँ मेरी जान। वो दोनों रूम में जाते हैं। बेबी सुनो, मेरी तरफ देखो। सेजंग उसकी आवाज को प्यार समझ के खुद को उसके हवाले कर देती है। बाहर चला जाता है सेजंग को वैसे ही छोड़कर। मॉम चले? वो नहीं बेटा। क्या तुम चाहते हो कि कुकी की शादी हो जाए? क्या आंटी आप भी कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं क्यों नहीं चाहूँगा? वैसे आपको पता है ना भाई को नहीं पसंद, और वैसे भी शादी के चक्कर में मैं कितनी बार मार खाते खाते बचा हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा। आप मुझे बलि का बकरा बनाने का सोचना भी मत। तुझे कुछ नहीं करना, बस तुम्हें अपना फोन बंद करके रखना है जब तक मैं ना कहूँ। वैसे मैं आपकी बात क्यों मानूं? इसलिए क्योंकि तुम्हें भाभी चाहिए। मुझे ऐसी ऐसी भाभी नहीं चाहिए, मुझे मेरे भाई को टक्कर देने वाली भाभी चाहिए, समझी आंटी जी? क्योंकि तभी वो मेरे भाई को संभाल सकती हैं। ओके डन, आज मैं तुम्हें वो लड़की दिखाऊंगी। अगर तुम्हें भाभी के रूप में नहीं पसंद आई तो कहना। ओके डन आंटी जी, तो अब चले? अरे अभी कहाँ बरखुरदा? भाभी कौन सा पेड़ पे टपक रही है, तुम्हें दिखा के आऊं क्या? आंटी जी फिर क्या आसमान में टपक रही है जो नहीं देख सकता मैं? नहीं, अभी वो अपने घर है, तुझे शाम को दिखाऊंगी। लेकिन मेरी शर्त है, अगर पसंद आई तो मेरा साथ देना होगा। ओके, लेकिन पसंद आई तो ही। वैसे आपको एक फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ, अगर भाई को पता लगे कि आपने कुछ गड़बड़ की है तो मैं उसी दिन यहाँ से भाग जाऊंगा। तू इतना डरता है अपने भाई से? मेरी तरफ देख, मैं बिल्कुल नहीं डरती। ओह रियली आंटी जी? क्या आप भूल गए कि जब आप हमारे घर आई थी तो वो मैं तो एक्टिंग कर रही थी डरने की। ठीक है, फिर मैं भाई को बोलता हूँ। वो शायद मुझे तुम्हारी मॉम बुला रही है, मैं चलती हूँ। धीरे धीरे काम करता, उस जंगली बिल्ली के सामने जल्दी से जाना ना पड़े। वाइफी तुम्हें क्या लगता है मैं माफिया
ऐसे ही बन गया। तुम जो सोच रहे हो मुझे अच्छे से पता है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानी। सुबह अपने रूम से उठकर जिमिन के पास गया, उसे उठाकर अपने रूम में लाने लगा। जंगली बिल्ले क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। बीबी तुम्हें कितनी बार समझाया, इसकी आदत डाल लो अब, क्योंकि मेरी जान ये रोज की बात है जो तुम्हारे साथ होगी। और वन मोर थिंग, इतनी छुई बनने की जरूरत नहीं है। आई नो ये तुम्हारा ड्रामा है। सुबह जिमिन को रूम में ले जाके बेड पे बैठा देता है। तो जैसे कि आज हमारी स्वाद रात है, तो पत्नी जी शुरू करे फिर। पार्क जिमिन, उप्स, मिसेस मिनियोंगी, चलिए अब आपकी बारी हमें खुश करने की। तो आप तैयार हैं? अब ये जंगली बिल्ला कौन सा बम फोड़ने वाला है? चलो गाना गा के सुनाओ। क्या? अब इस बिल्ली को कौन बताए? मैं डॉक्टर हूँ, कोई सिंगर नहीं। गाओ। मैं सुना रही हूँ। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, कौन सा परफ्यूम लगा के मुंह बनाओ ताजा ताजा, कुंडी मत खड़काओ। कोई ढंग का गाना नहीं आता क्या तुम्हें? कोई ढंग का गाना गाओ। If you play me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore। अंग्रेज की अम्मा, तुम्हें कोई हिंदी में ढंग का गाना नहीं आता जो सुनने में अच्छा लगे? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तो तुम्हारे बिना हमारा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। Just shut up! कोई जगराता नहीं चल रहा, आज स्वाद रात है हमारी। और वैसे भी तुम्हें मुझसे ऊपर वाला भी नहीं बचाने वाला, समझे तुम? आखिर इस बिल्ले की प्रॉब्लम क्या है? रोमांटिक गाना गाओ तो प्रॉब्लम, इंग्लिश गाना गाओ तो प्रॉब्लम, और तो जब भक्ति गाना गाओ तब भी जंगली बिल्ली को प्रॉब्लम हो रही है। ये लो और इसको पहन के आओ। इसमें क्या है? आई डोंट नो, खुद देख लेना। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। साड़ी है और मैं तुम्हें इसमें देखना चाहता हूँ। अब उठो, चुपचाप पहन के आओ जो भी है। जाती हूँ। 2 घंटे बीत गए थे बट जिमिन बाथरूम से बाहर नहीं आई, तो इस वजह से सुबह का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। जिमिन, डोर ओपन करो। मैंने बोला डोर ओपन करो जिमिन, नहीं तो मैं डोर तोड़ दूंगा। जब जिमिन ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुबह डोर का लॉक तोड़ के अंदर चला गया, तो देखा जिमिन शावर के नीचे बेहोश थी। जिमिन, क्या हुआ? सिटी के सबसे बेस्ट डॉक्टर को भेजो मेरे रूम में, हरी अप। और कोई भी रूम में नहीं आएगा, पहले मुझे इन्फॉर्म करना, तभी किसी को भेजना, उससे पहले कोई ना आए, सुना तूने? ओके सर। मैंने कहा था ना तुम्हें अपना ध्यान रखना, लेकिन नहीं, महारानी को अपने मन की ही करनी है। सुबह की ये फिक्र थी या नफरत किसी को नहीं पता। तभी जेन का कॉल आता है और सुबह जिमिन को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। अंदर आ जाओ। अगर कमरे को निहाले हो तो मेरी बीवी को भी देख लो, जिसके लिए यहाँ तक लाए गए हो। लो, आ गई तुम्हारी भाभी। मैं देख के बताऊंगा भाभी बनने लायक है कि। क्या हुआ लल्ला, पसंद नहीं आई क्या हमारे बबुआ को उनकी भाभी, या फिर बबुआ खुद ही दिल दे बैठे? छी छी आंटी जी, आप हमारी भाभी के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हैं? वैसे आंटी जान कितनी फेफड़े गुर्दे सब दे बैठे। आंटी जी, मुझे यही भाभी चाहिए, प्लीज जल्दी करो, नहीं तो हमारी भाभी को कोई और ना उठा के लेके चला जाए। तो ये रोता रहा, कहीं तेरी भाभी चली ना जाए, फिर मत कहना कि बात नहीं कराई। थैंक यू गॉड जी, मुझे इतनी प्यारी आंटी देने के लिए। ओके, मैं तो चला अपनी भाभी से बात करने। हेलो बेबी, कैसी हो? दर्द ज्यादा तो नहीं हो रहा है? मैं चला आया बिकॉज तुम्हारी मॉम है ना, इसलिए। हाँ बेबी, मेरी मॉम की बातों को बुरा मत माना करो, वो सारे दिन ऐसे ही करती हैं। और हाँ, मुझे दर्द तो हो रहा है बट कोई बात नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा
अच्छा बेबी, तुम चाहो तो रोज खुश कर दूं तुम्हें। सेजोंग सिर्फ मुस्कुरा देती है क्योंकि उसको लग रहा था डोंगवूक उससे प्यार करता है। अच्छा जानू सुनो, वो लड़की कौन थी जो कल मेरे ऊपर जानबूझकर सब्जी डाल दी थी? बेबी वो मेरे ताऊ की बेटी है, वो यहीं रहती है। क्यों, उसने क्या किया? मुझे बताओ, मैं उसको सबक सिखा दूंगी। नहीं जानू, सबक तो मैं सिखाऊंगा। बहुत बेइज्जती की थी ना तुमने, देखना तुझे किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। कहाँ खो गए बेबी? कहीं नहीं बेबी, वो सोच रहा था तेरे को सबक सिखा दूं क्योंकि वो तुम्हें नहीं पसंद ना। हाँ बेबी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ बेबी जानता हूँ, तभी तो मजा ले पाऊंगा ना। बेबी किसका मजा? अरे यार जानू, तू भूल गई, कल रात वाली मजे की बात कर रहा हूँ। सेजोंग शर्मा के कॉल कट कर देती है। अब आएगा मजा। सर वो मैंने सारी लिस्ट बना दी है कि न्यू ब्रांच कहाँ ओपन करें, आप सिलेक्ट करके बता दीजिए। ओके रखो, जाओ। हाँ सुनो, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी। ओके सर। फिर भी ये बाहर आ जाता है, इतनी कड़वी कॉफी पीता है तभी कभी नहीं हंसता। एनीवेज हमें क्या। देखने में तो आप अच्छी हैं। आप मेरे भाई का मन जीत सकोगे? जबरदस्त मैं चालू कर दूं इंजन को। तभी पीछे से रोज आके इंजन के सर पे चपेट लगाती हैं। ऐसे भाभी को देखेगा तो भाभी भाग जाएंगी, फिर तो भाभी के बिना रहना। हाँ ऐसे कैसे भाग जाएंगी, मैं पकड़ लूंगा। फिर रोज ते के पास जाती हैं। आगे ते बेटा, घर में सब कैसे हैं? तेरी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ आंटी जी, और घर पे भी सब ठीक है। रोज ते से बातें करने लग जाती है। तभी यूनजुन रोज को जाने के लिए इशारा करता है, बट रोज आंखें दिखा के मना कर देती है। आंटी जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चलिए ना। ठीक है, बच्चा समझ के छोड़ दिया आज तुझे। रोज वहाँ से चली जाती है। फिर यूनजुन ते के पास जाता है। हे ब्यूटी क्वीन, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ते उसको इग्नोर करके बच्चे को पढ़ाने लग जाती है। हेलो यार, तुमसे बात कर रहा हूँ मिस चुप चुप। ते फिर इग्नोर करती है। ब्यूटी क्वीन आप बोल नहीं सकती, कोई बात नहीं, मैं आपको इशारों में समझा देता हूँ। जी मुझे भूंगी समझ रहा है क्या? बट ये लंगूर मेरा दिमाग क्यों खा रहा है यार? क्या? बीबी? सुगा ने जिमिन को बीबी बोला, ये किसी झटके से कम नहीं था, और ये सुन के जिमिन को भी होश आ गया। सर आपकी वाइफ ठीक है, बस ज्यादा टेंशन लेने की वजह से और कुछ न खाने की वजह से थोड़ी कमजोरी आ गई है। ओके अब आप जा सकते हैं। ओके थैंक यू सर। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं मिसेस मिनिंगी, और तुम इस लायक नहीं कि मेरी बीबी बन सको। उस डॉक्टर के सामने अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें अपनी बीबी की हैसियत देनी पड़ी, वरना द मिनिंगी तुम्हें हरगिज अपनी बीबी का दर्जा नहीं देगा। जिमिन की जो खुशी थी सुगा ने खराब कर दी थी, और सुगा की आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देख जिमिन की आंखों में आंसू आ गए, और वो कुछ नहीं बोली, बस खामोश बैठी रही। ये जो बेहोश होने का डरामा करा है ना, इससे तुम कुछ घंटों के लिए मुझसे बच सकती हो, ज्यादा खुश मत होना। सुना तुमने मिसेस जिमिन, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश तो ना हूँ, तो तुमसे बच ही जाऊंगी। रिकॉर्ड में तो बीमार हूँ मिस्टर चिकनी बिल्ली। सुगा समझ गया था कि जिमिन क्या सोच रही है। जिमिन के करीब आके बोला, तुम मिसेस मिनूंगी मेरी प्यार बीबी, ये सोच के खुश हो रही कि वो अब अपने राक्षस पति से बच सकती है, बट नो बेब्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे बच सकती हो, ये तो छोटा सा चक्कर है, और चुपचाप ये मेडिसिन लो। मुझे नहीं खाना। शट अप, फालतू बकवास मत करो, जितना कहा है उतना करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जिमिन मजबूर होकर दवाई खा लेती है। अभी तक जितनी प्रॉब्लम आई मेरे लाइफ में उसकी वजह तुम हो। क्या? मेरी वजह से? नाइस बेबी, तुम बोलती भी हो, मुझे लगा शादी करके गूंगी हो गई हो तुम। चलो अच्छी बात है। और दूसरी बात, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे सवालों से या किसी भी चीज से, बिकॉज़ आई हेट यू मिसेस जिमिन। इतनी नफरत आज तक मैंने किसी से भी नहीं की। क्यों? क्या किया है मैंने, और कितना दर्द दोगे मुझे? क्या चाहिए? इतना दर्द तो दे दिया मुझे, अब तो कुछ भी नहीं बचा है, क्या चाहिए अब? सुगा जिमिन के लिप पे उंगली फेरते हुए बोलता है, मेरी जान अभी तक तो मैंने सिर्फ ऊपर से ही दर्द दिया है, इन सब की तकलीफ उतनी भी नहीं हुई होगी। अब मिलूंगी तुम्हें अंदर से दर्द देगा ना कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तड़पोगी तुम, इसका इंतजार मुझे बेसब्री से है। जिमिन सुगा की उंगली झटकते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मिलूंगी, ये सब करके तुम अच्छे साबित होगी? एक मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछ कर, मुझे हर्ट करके, मुझे दर्द देकर तुम मर्द बनोगे तो तुम गलत मिलूंगी, इस काबिल नहीं होगी, तुम
उसका हाथ पकड़ के अपने लिप के करीब कर लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें जुबान चलाने का। और क्या कहा, न मर्द? मैं बताता हूँ तुम्हें कि मर्द कैसा होता है और न मर्द क्या होता है। आज से 100 बार सोचोगी न मर्द बोलने से पहले। ये कहकर सुगा जिमिन की तरफ बढ़ता है और एकदम से रुक जाता है, बिकॉज उसको याद आता है कि उसको जिमिन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। और सुगा वहाँ से जाने लगता है। मैं तो कहूँगी न मर्द न मर्द न मर्द। क्या समझता हो खुद को? 9 बज गए, अभी तक नहीं आया। ये जंगली बिल्ला कहीं कहीं जंगल में तो नहीं चला गया चूहे पकड़ने? 12 बज गए, अभी तक नहीं आए। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। एक काम करती हूँ, जैन भाई से पूछ लेती हूँ। कमिंग सर, फाइल जो आपने मंगवाई थी रख दो और जाओ। कुकी एक गहरी सांस लेकर बोलता है, वापस फाइल में अपना ध्यान लगा लेता है और पियो को कुछ समझ नहीं आता। मेरे सर पर बैठने का इरादा है तो अभी रेजिग्नेशन लेटर दे दो और दफा हो जाओ। यहाँ मैं खड़े होने का पैसा नहीं देता। सॉरी सर, जा रहा हूँ। लोग पता नहीं कैसे इस सकड़ू को सह लेते हैं। पूरा का पूरा एनाकोंडा है। दफा हो जाओ, खड़े होने का पैसा नहीं देता। उफ, ये जल्लाद कब सुधरेगा? गॉड, कोई प्यारी सी परी भेज दो ना इस एनाकोंडा के लिए, जो इसके अत्याचारों से मुझे बचा ले। चल बेटा, काम कर ले, नहीं तो ये एनाकोंडा तुझे पूरा का पूरा ले लेगा। यार मोहन, तेरे लाडले का फोन तो आया ही नहीं। तूने नहीं किया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या खाया था तूने जब वो पैदा हुआ? कुछ नहीं यार, रोज काम में बिजी होगा, वरना कॉल तो करता हो। मेरी स्वीट आंटी, वो क्या है ना, भाई सबको बेवकूफ बनाते हैं और आप उन्हें बेवकूफ बनाने चली थी। देख लो, आ गया समझ। ऐसे प्लान से कुछ नहीं होगा, कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। वैसे लड़की भाभी दिखने में तो सुंदर है, लेकिन बोलती नहीं। शायद कोई प्रॉब्लम होगी या फिर लड़कों से बात न करती हो। अरे यूनियन, तो चुप हो जा, कब से चपड़ चपड़ कर रहा है? खत्म, बाय बाय। वो गूंगी नहीं है, वो बस छछुंदरों से बात नहीं करती। हाँ आंटी, आपने छछुंदर किसे बोला? तुझे और किसे? हाँ? जा आप बात कर लेना, बट बिना फ्लर्ट किए। गले लग के उनके पांव छूकर अपने रूम में चला जाता है। हेलो चैन भाई, आप कहाँ हैं? वो युंगी जी अभी तक घर नहीं आए। अब मैं भाभी को क्या बोलूं? क्या हुआ भाई? भाभी अब परेशान मत होइए, उनको अक्सर देर हो जाती है। तभी बाहर सुगा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। जिमिन समझ गई कि सुगा आ गया। ओके बाय भाई, लगता है ये आ गए। आप ठीक हो ना? आपने इतनी ड्रिंक क्यों की? क्या जरूरत थी ड्रिंक करके गाड़ी चलाने की? ड्राइवर को भी ले जा सकते थे ना। सुगा जिमिन को खुद से दूर करके बोला, मिसेस जिमिन आप अपनी हद में रहो। मेरी बेबी बनने की कोशिश मत करो। मैं जब चाहूंगा तब आऊंगा, जब चाहूंगा तब जाऊंगा। तुम कोई नहीं होती कुछ बताने वाली मुझे। वो आप खाना खाएंगे ना? मुझे कुछ नहीं खाना, प्लीज थोड़ा सा खा लो। जब जिमिन जिद करने लगे तो सुगा चिल्ला के बोला, ये झूठी फिगर दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी बता रहा हूँ, अपनी हद में रहो। ये सब करके अच्छी बीवी होने का नाटक मत करो, जो कि तुम नहीं हो। कितने चेहरे हैं तुम्हारे मिसेस जिमिन, जो नजर ही नहीं आते। आखिर कितने राज हैं तुम्हारे, और तुम कैसे इतनी अच्छी बन जाती हो? आखिर क्या वजह है? बताओ ना मुझे, बताओ बताओ बताओ, मुझे भी जानना है। बताओ मुझे। जिमिन ने कुछ
रूम की तरफ जाने लगी। यहाँ अंधेरा क्यों कायम है? जिमिन, लगता है मामला कुछ ज्यादा ही गर्म है, इसलिए तू चुपचाप जाके सो जा। 2 मिनट अपने हस्बैंड के पास भी आके बैठो, मिसेस मिनियोंगी। लग गई लड़का, अब क्या रात में अपने लिए चूहे पकड़वाने वाला है? आओ, मुझे चूहे नहीं पकड़ना, मुझे चूहे पकड़ने नहीं आता। वैसे भी बिल्ले का तुम हो तो खुद अपने लिए चूहे पकड़ो। हाँ? क्या बकवास कर रही हो तुम? चुपचाप आके मेरे पास बैठो। हाँ जी, पता नहीं कितने चेहरे छुपाए हैं इस मासूम चेहरे के पीछे। कहीं मुझसे फिर से कोई उल्टे सीधे सवाल तो नहीं पूछने वाले? सवाल सुनने से पहले मैं पानी पी लेती हूँ। पानी से भरा गिलास जिमिन के पास रखा था, बट वो पानी नहीं, शुगर की वाइन थी। इसका टेस्ट कुछ अजीब सा है, कहीं ये इनकी वाइन तो नहीं? जिमिन पूरा पी ले, नहीं तो जंगली बिल्ला चूहे की जगह तुझे ही खा लेगा। शुगर तो पी रहा था, उससे पहले भी पी रखा था, अब दोनों ही नशे में थे। तेरे बिना मेरा होगा ना गुजारा, मैं तेरी हूँ दीवानी, तू मेरा है दीवाना। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे आगे बोलो। मुझे तुम्हें किस करना है? What? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्या मेरी लिप अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है, तुम मुझे किस करो ना। बिल्कुल नहीं, जाओ चुपचाप सो जाओ। मुझे किस करो, करो 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 ना। रात था नशा अभी आँख से गया नहीं, रात था नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। डरो मत। जद खेले वाला ना